हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी निकल करके आई है। कितने 4919 पोस्ट, ठीक है, जिसमें 3799 आपका क्या है, रेगुलर भर्ती है और 1120 पोस्ट आपका बैकलॉग भर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो कुल पोस्ट की कितना है, 4919 पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर मेरे ज़िले में तो सीट ही नहीं दिया है, तो हम उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकल कर के आई है, इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितनी उम्र सीमा में छूट दी गई है, सारी चीज़ों का हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क कितना है, तो मात्र और मात्र 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें परीक्षा शुल्क में छूट किसको किसको है, जिनको 50 रुपया लगने वाले हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क मात्र कितने रुपये रहने वाले, 50 रुपये। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कोटे के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने के, यानी ST SC का जो कैंडिडेट है उनको मात्र 50 रुपये लगने वाले हैं, और वो भी जो झारखंड के कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्तियां का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि रांची जिला में कुल रिक्ति 76, तो ऐसा नहीं, रांची जिला के लिए 76 ही पोस्ट दिया गया है, ऐसा नहीं है। कई लोग कने मैसेज कर रहे थे सर कि यहाँ तो अनुसूचित जनजाति का तो एक भी पोस्ट नहीं है पुरुष में, तो ऐसा होगा कि मैं अनुसूचित जनजाति का एक भी बहाली रांची जिला में ना हो। ठीक है, तो रांची जिला का ऐसा नहीं कि एक भी भर्ती नहीं है। रांची जिला में खाली सीट कितना है, तो 76 है। किस किस में कितने पोस्ट खाली है वो दिया गया है। ठीक है, और यही जोड़ करके टोटल जो है 4919 सीट निकाला गया है कि हर जिले में कितने कितने सीट रिक्तियां हैं। ठीक है, खूंटी जिला में कितना है, सिमडेगा जिला में कितना है। तो ये मत समझिएगा कि जिस जिला में ज़्यादा रिक्ति है उसमें ज़्यादा उस जिले के लोग को भर्ती होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल में से आपको फाइट करना है। वो आप नहीं देखेंगे कि कोडरमा में 72 रिक्ति है तो कोडरमा में 42 लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें उम्र सीमा के बारे में। चलिए इसमें उम्र सीमा से पहले है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता को ध्यान से देखेंगे। पद नाम एवं वर्गीकरण है कि गृह कानून आपदा प्रबंधन विभाग, मतलब आरक्षी के पोस्ट पर आपका है समूह ग में। पे लेवल आपका 3 रहने वाला है। बेसिक पे 21,700 से स्टार्ट होगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा आपको जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, यानी लास्ट डेट जो है उस तिथि तक, उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी ये जो शैक्षणिक योग्यता 10वीं है वो धारित करना अनिवार्य है, यानी कि अंतिम तिथि तक आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें किस किस के लिए कितनी छूट दी गई है, जैसे कि प्रतियोगिता का स्तर, जैसे झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में यदि द्वितीय, तृतीय, प्रथम कोई भी स्थान लाए हैं तो आपको सीधी नियुक्ति आरक्षी के पोस्ट पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं शारीरिक माप क्या है। तो आरक्षी के लिए शारीरिक माप क्या है, शारीरिक माप में आ जाएगा अनारक्षित एवं या EWS, ये ध्यान रखेंगे। अनारक्षित एवं EWS की न्यूनतम ऊंचाई कितना है, 160, और सीना होना चाहिए 81। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 होना चाहिए हाइट, और सीना होना चाहिए 79। OBC 1 OBC 2 के लिए न्यूनतम 160 और सीना न्यूनतम होना चाहिए 81।
और महिला वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 और सीना इनका मापा नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिकित्सा के बारे में दिया गया है कि अभ्यर्थियों शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनुष पैर, जैसे किन्हीं का पैर धनुष के आकार का होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए। समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों के उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, यानी ये सब फिजिकल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब का जो है चिकित्सीय जांच किया जाएगा, ये सब में किसी तरह का कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा सबसे इम्पॉर्टेंट है। आयु सीमा, आयु सीमा को लेकर के कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा न्यूनतम उम्र सीमा आपका कितना है, 18 वर्ष है। न्यूनतम कितना है, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष 1/8/2023 को आपको 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। 1/8/2023 को 18 वर्ष पूरा हो जानी चाहिए। और न्यूनतम की गणना 1/8/2019 को की जाएगी। 2019 में आपको अधिकतम जनरल के लिए कितना, अधिकतम 25 वर्ष, यानी 1/8/2019 को यदि आप 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। कब, अभी नहीं, 2019 में। 2019 में यदि आप 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं, 1 अगस्त 2019 में 25 वर्ष पार कर चुके हैं, तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। मतलब कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना कब किया गया है, 1 अगस्त 2019 से किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 2019 तक आपको जो उम्र सीमा अधिकतम दिया गया है, जैसे जनरल का दिया गया है 25 वर्ष, उसी तरह OBC 1 OBC 2 के लिए दिया गया है 27 वर्ष, ये पुरुष के लिए। ठीक है, महिला के लिए, महिला सभी अनारक्षित हो गया, EWS हो गया, OBC 1 OBC 2 28 वर्ष, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया गया है 30 वर्ष। 30 वर्ष अभी नहीं, 2019 में, 1/8/2019 में यदि आपकी उम्र ST SC में है और उस समय 30 से ओवर हो गया है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अभी 30 से ओवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में 30 से ओवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2019 में ओवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रक्रिया क्या है इसका, भर्ती का। इधर सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। अब भर्ती की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन का महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरना कब से है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, संशोधन में, प्रविष्टियों में संशोधन के लिए डेट दिया हुआ है। यदि आप किसी तरह का गलती करते हैं भरने में तो 20 फरवरी से 22 फरवरी तक, 20 से 22 फरवरी तक आपका दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज करने हेतु 15/1 से, यानी 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी तक आप कर सकते हैं, और फोटो सिग्नेचर अपलोड या प्रिंट आउट 18 फरवरी तक आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन आपका सुधार के लिए दिया गया है, 20 फरवरी से 22 फरवरी तक। ठीक, भुगतान कैसे करना है वो तो उसमें आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप में 3 चरण में ली जाएगी। पहला, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब शारीरिक जांच की जाएगी। शारीरिक जांच में हाइट कितना है, ठीक है, चेस्ट क्या है। उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण दौड़ होगा। महिला के लिए कितना, तो 5 किलोमीटर, और पुरुष के लिए कितना, 10 किलोमीटर। पुरुष के लिए 10, महिला के लिए 5 किलोमीटर। इसके लिए 60 मिनट का समय होगा और इनके लिए 40 मिनट का समय होगा। ठीक है, फिर होगा मेडिकल टेस्ट, चिकित्सीय जांच, जो कि ऊपर हम पढ़े, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, है ना, ये सब चेक किया जाएगा। पैर, हाथ, अंगुली, ये सब का चेक किया जाएगा। उसके बाद होगा लिखित परीक्षा। तो सबसे पहले हम शारीरिक दक्षता परीक्षा में के बारे में जान लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ तो दिया है कि नियमावली, जो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली है उसके आधार पर किया जाएगा, वो नीचे दिया हुआ है। चिकित्सीय जांच में क्या होगा, जो चिकित्सीय जांच नियमावली में दिया हुआ है उसके अनुसार, जैसे
अब लिखित परीक्षा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय जांच में सफल होगा वो लिखित परीक्षा आगे देगा। लिखित परीक्षा आदि विभिन्न समूहों में लिया गया तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, और यदि एक ही दिन लिया जाएगा तो नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। ठीक, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों की प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी सही के लिए 3 मार्क्स और गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 2 पत्र होंगे। पहला पत्र में होगा क्षेत्रीय भाषा। पहला पत्र में क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सभी भाषाएं में से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट क्या दिए हुआ है कि पत्र 1 में 30% अंक प्राप्त करना न्यूनतम है, ये अनिवार्य। यदि इससे कम प्राप्त करते हैं, आप 28% अंक प्राप्त करते हैं तो आपका पेपर का यानी पेपर 2 जो होगा उसका जांच नहीं किया जाएगा, आप यहीं पे फेल कर दिए जाओगे। तो न्यूनतम, ये तो मेधा सूची में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, मेरिट में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन कम से कम 30% अंक लाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नहीं है, ये 30% न्यूनतम बोला है और ये मेधा सूची में जोड़ा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए पत्र 2। पत्र 2 में 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी रहेगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। भाग 1 में हिंदी होगा जिसमें कितने प्रश्न? 50 प्रश्न होंगे, जो अनुच्छेद रहेगा। हिंदी व्याकरण का मुहावरे, लोकोक्ति एवं वाक्यों के शुद्धि के कारण से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी हिंदी व्याकरण और अनुच्छेद, ठीक है, पैराग्राफ से संबंधित होगा। भाग 2 जो होगा उसमें 25 प्रश्न होंगे, और जिसमें से भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ भी हो सकता है उसमें, रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 300 मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चन इसमें है और गुने 3 यानी 300 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में है, गुने 3 यानी 300 मार्क्स का है। ठीक है, तो दोनों 300 मार्क्स के हैं। ठीक है, दोनों से आपका मेधा सूची में नंबर जो है तैयार किया जाएगा। अब देखिए शारीरिक दक्षता के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पुरुष के सीने की माप की जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी। जैसे दौड़, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 40 मिनट हम वहाँ बोल रहे थे, यहाँ 30 मिनट ही दिया हुआ है। 5 किलोमीटर है, लेकिन देखिए अभी तक देख रहे थे कि 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए 40 मिनट का समय देता था, लेकिन इस बार 30 मिनट ही दिया है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में ही है, ध्यान रखेंगे, 5 किलोमीटर 30 मिनट में। चिकित्सीय जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच जिला के आसैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है, अन्यथा चयन हेतु मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या जांच होगा वो यहाँ देख लीजिए। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अस्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी, हेयरिंग, स्टैमरिंग, बेरीसोकोकल, हाइड्रोसिल, पाइल्स, ये सभी का जो है मतलब फिजिकल में जितने तरह के जांच होते हैं सारे जांच इसमें किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हो गया किस तरह से क्या क्या आपका एग्जाम का प्रोसेस है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा को उपरांत विवरणिका की कंडिका 6.3 के टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक
नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। पेपर 1 भी मेरिट पेपर है। कई विद्यार्थी सोच रहे थे कि हमको इसमें 30% ही लाना है और पास करना है। ऐसा नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मेरिट लिस्ट तैयार करने में मदद उसमें दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए किसी का इक्वल मार्क्स आता है तो फिर उसका 10th का देखा जाएगा कि कितना मार्क्स है नहीं है, तो वो बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में जानते हैं कि सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, खोटा का। मेनली हिंदी और खोटा 2 सब्जेक्ट जो है ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ अभी ले रहे हैं, तो हिंदी और खोटा में क्या क्या पढ़ने वाला है वो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में आपको पढ़ना है क्लास कक्षा 10 का जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका। ठीक है, इसमें क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड है जिसमें आपका पढ़ना है सूरदास का लिखा हुआ उद्धव तुम हो अति बड़भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, डार द्रुम पालना पलनी नुपुर, आत्मकाव्य उत्साह और अट नहीं रही है, फसल और यह दंत्रित मुस्कान, छाया मत छूना, कन्यादान, संगतकार मंगलेश डबराल का है। अब गद्य खंड में 10 चैप्टर पढ़ना है आपका, काव्य खंड में 9 चैप्टर और गद्य खंड में 8 चैप्टर पढ़ना है। 8 चैप्टर। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा विरोधी, कुर्तकों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है कृतिका भाग 2, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। 5 चैप्टर आपको कृतिका भाग 2 में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको व्याकरण पढ़ना है, क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। यानी कि इतने सारे आपको पॉइंट जो है मुहावरे में पढ़ना है। ठीक, तो हिंदी का हो गया कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की वो पढ़ना है। साथ साथ में आपको व्याकरण भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं खोटा के बारे में। खोटा में आपको गद्य भाग में पढ़ना है कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास। क में है जिसमें से खोटा गद्य पद संग्रह, खोटा प्रकाशक है इसका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, और खा में दूध डायर जिरहुल फूल। यानी इन सभी के कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास आपको पढ़ना है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावत। ठीक है, सहायक पुस्तक में इसमें पढ़ना है खोटा साहित्य सादानिक व्याकरण, ए.के. झा का। तो यानी कि इनके ए.के. झा का जो व्याकरण बुक है उसी से ये सभी पढ़ना है। खोटा व्याकरण एक है लेखक वासुदेव महतो का, उनसे भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा आपको है निबंध। निबंध में समसामयिक पर निबंध है जिसमें से खोटा निबंध संग्रह जो है डॉक्टर बी.एन. ओहदार का वो पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार का खोटा निबंध है जो कि आप इसमें सीजीएल वगैरह में भी पढ़ते आ रहे हैं। बी.एन. ओहदार का खोटा निबंध, ठीक है, जिसमें 12 आपका निबंध है वो पढ़ना है। तो खोटा का भी सिलेबस आपको समझ में आ गया और हिंदी का भी आ गया। तो इस तरह से जितने भी इनमें इन्फॉर्मेशन थे लगभग बताने का जो है कि हमने प्रयास किया है। यदि इनमें से भी किन्हीं दोस्तों को कोई परेशानी हो रही होगी तो हमारा नंबर है 7870551944। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।